नमस्कार दोस्तों, बानसूर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुर्जर। देखिए, आज का टॉपिक चलेगा अपना घूमर नृत्य। घूमर अपना राजस्थान का एक लोक नृत्य है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। रीट, पटवार, पुलिस, आरपीएससी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, है ना, आरएस तक की मेंस और प्री में दोनों में पूछा जाता है। और इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला अपना राजकीय चिन्ह चलेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में मैं चित्र दे रहा हूँ, ब्लैक कलर की पट्टी है सब्सक्राइब की, उसको दबा दीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का घूमर। देखिए, सबसे पहले घूमर की बात करें तो इसका संबंध एक सन से है, 1986 से, है ना। ये 1986 कौन सी सन है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। उत्पत्ति की अगर बात करें तो उत्पत्ति होती है इसकी घूमर नृत्य की मध्य एशिया में एक नृत्य हुआ करता था, भृगु नृत्य, है ना। भृगु नृत्य है मध्य एशिया का, यहाँ से इसकी क्या होती है उत्पत्ति। तो मध्य एशिया का भृगु नृत्य, यहां से इसकी क्या हो जाती है उत्पत्ति। गुजरात से भी इसका एक संबंध है भृगु का, तो उसकी बात छोड़िए खैर, लेकिन उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो ये मध्य एशिया के भृगु नृत्य से। अच्छा जी, अब इसकी जो शुरुआत होती है राजस्थान में, ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये भील जनजाति से होती है दोस्तों। शुरुआत होती है इसकी भील जनजाति, है ना। ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना आप। चाहे अगर रजिस्टर नहीं बना रखा है तो बना लीजिए, बना रखा है पहले से नोट्स, आपको कोई नए पॉइंट दिखे उसको ऐड कर लेना वहाँ पर। अच्छा, इसका जो लोक रूप है ना, राजस्थान में जो लोक नृत्य है, तो इसका लोक जो रूप है वो कहाँ से शुरू होता है। वैसे तो ये शुरुआत तो भील जनजाति कर देती है, लेकिन इसका जो लोक रूप राजस्थान में प्रचलित होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो लोक रूप शुरू हुआ मारवाड़ से। लोक रूप कहाँ से शुरू होता है इसका, मारवाड़ से, है ना। मारवाड़ से इसका लोक रूप शुरू हो जाता है। अब मारवाड़ कोई ऐसा ही नहीं है कि भाई जोधपुर का ही विशेष स्थान है। पाली वगैरह ये क्षेत्र के सारे क्षेत्र आ जाते हैं, नागौर, पाली, है ना, वहाँ से इसका लोक रूप प्रचलित हो जाता है। उपनाम भी हैं क्या, बिल्कुल है साथियों। उपनाम कौन कौन से हैं। उपनामों की अगर बात करें तो राजस्थान के सभी नृत्यों की आत्मा कहलाने वाला ये घूमर नृत्य, इसको मुकुट या सिरमौर कहा जाता है ना, सभी नृत्यों का। ये इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, उपनाम के बारे में पूछ लिया जाता है। और तो और अब एक नया जो रूप है लोक रूप, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, कहाँ से उत्पत्ति होती है इसके लोक रूप के, तो मारवाड़ की। तो राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा है। और इसके अलावा सभी नृत्यों का सिरमौर या इसको मुकुट भी बोल सकते हैं, है ना। इसको देख लेना, आत्मा को मोस्ट है एकदम, सिरमौर, मुकुट या आत्मा। अच्छा, ये तो हो गया इसका क्या उपनाम। अब मैं बात करूं तो ये किया कि किन के द्वारा जाता है, महिला या पुरुष के द्वारा। तो ये साथियों मांगलिक अवसरों पे किया जाता है घूमर नृत्य, और महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे ही पूछ लिया जाता है महिलाओं द्वारा नहीं किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, या फिर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। ऐसे कंफ्यूज के सवाल आ जाते हैं। कई बार देखा होगा महिला द्वारा मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक का मतलब जो त्योहार होते हैं, शादियां होती हैं, उनमें मांगलिक अवसरों पर, है ना। अच्छा, इसके जो प्रकार हैं, प्रकार भी होते हैं। एक तो जो साधारण घूमर है, ये घूमर खुद ही है। घूमर किसके द्वारा किया जाता है, पूरे राजस्थान में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक स्थान पे किया जाने वाला नृत्य है, ये सभी स्थान पे, जितने भी स्थान हैं राजस्थान के, जितने 50 जिले हैं, सभी जिलों में किया जाता है ना। तो जो घूमर का ये जो साधारण रूप है, ये साधारण महिलाओं द्वारा कोई भी कर सकता है। घेर घुमेर यानी
चक्री के रूप में किया जाने वाला एक प्रकार से ये नृत्य है। तो घूमर जो है ये साधारण महिलाओं द्वारा किया जाता है ना। अच्छा, इसका एक और प्रचलित रूप है जिसको हम बोलते हैं लूर। अब ये लूर जो नृत्य है, लूर जो इसका रूप है, ये किस महिलाओं द्वारा, किन महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये जो है ये गरासिया महिलाओं द्वारा। बताइए कौन सी महिलाओं द्वारा? गरासिया महिलाओं द्वारा, गरासिया महिलाओं द्वारा। अच्छा, ये गरासिया नृत्य, जो गरासी जो महिलाएं हैं, इनके द्वारा एक नृत्य और किया जाता है जिसको हम बोल सकते हैं वालर। लेकिन वालर घूमर का रूप नहीं है ना। ये किया जाता है, बेसिक किया जाता है, लेकिन ये वालर जो है ये घूमर का रूप नहीं है। घूमर का रूप क्या है? लूर, है ना। अब एक और इसका जो देखने को मिलता है, इसका नाम है झूमरियो, है ना। अब झूमरियो किसके द्वारा किया जाता है? देखिए घूमर के ही प्रकार हैं, ये आप अलग मत समझना। ये घूमर के ही मतलब घूमर नृत्य है जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसको घूमर बोल देता है, कोई लूर कह देता है ना, कोई झूमरियो बोल देता है। तो झूमरियो इसका जो प्रचलित रूप है वो बालिकाओं द्वारा किया जाता है, बालिकाओं द्वारा। अब बालिकाएं कौन सी? अविवाहित, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन बालिकाओं द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है उसको हम क्या बोलते हैं? झूमरियो बोलते हैं। ठीक। अच्छा, इसके संरक्षण के कुछ उपाय हैं क्या? बिल्कुल संरक्षण के उपाय हैं साथियों। अपना सबसे पहले उदयपुर का एक संस्थान है जिसका नाम है लोक कला मंडल, है ना। 1952 में स्थापित हुआ है। क्या नाम है इसका? लोक कला मंडल, लोक कला मंडल। ये कहाँ पड़ता है? ये लोक कला मंडल पड़ता है कहाँ पर साथियों? उदयपुर में। ये इसका संरक्षण करता है। अभी हाल फिलहाल जो राजस्थान सरकार है, गहलोत सरकार, ये इसके ऊपर 16 करोड़ रुपए का इसको अनुदान दिया गया है। किसको? लोक कला मंडल उदयपुर को, इसके विकास के लिए दिया गया है। तो और स्थापना किसने की थी? स्थापना इसकी की थी देवीलाल सांबर ने, देवीलाल सांबर ने। 1952 में स्थापित हुआ था ये। इसके ऊपर आप एक बार फोकस कर लेना, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से। इसके बाद में अगर बात करूँ 1986 में, तो ये तो राजस्थान की बात हो गई, है ना। संरक्षण के जो काम किए जा रहे हैं राजस्थान में वो स्पेशल लोक कला मंडल द्वारा। अब इसका भारत लेवल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 1986 में राजमाता गोवर्धन कुमारी द्वारा एक संस्थान स्थापित की गई, राजमाता गोवर्धन कुमारी। अच्छा, ये जो है इसके द्वारा कौन सी संस्थान स्थापित की गई? इसके द्वारा गणगौर घूमर अकादमी, गणगौर घूमर अकादमी। कहाँ पर है ये? ये मुंबई में है साथियों, ये मुंबई में है। तो 1986 का जो संबंध है, ये 1986 का संबंध क्या है? गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना से संबंधित है। जो घूमर नृत्य को संरक्षण दिया जा रहा है किसके द्वारा? इस अकादमी के द्वारा। स्थापना कब हुई? 1986 को। तो ये जो घूमर नृत्य है इसके कुछ मेन पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। उत्पत्ति कब होती है, शुरुआत कब होती है, लोक रूप कब सब कहाँ से प्रचलित होता है ना। इन सभी बातों की मेन रूप से जो फोकस देना आपको उपनामों के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर उपनाम पूछ ले जाते हैं। राजस्थान नृत्य की आत्मा क्या है? राजस्थानी यानी सभी नृत्यों का सिरमौर या मुकुट अगर कहा जाए तो वो कौन है? घूमर नृत्य, मुकुट और सिरमौर। मांगलिक अवसरों पर राजस्थान के हर प्रकार के जो लोग होते हैं वो विशेष रूप से घूमर नृत्य करते हैं, सर्वाधिक रूप से, है ना। इनको देख लीजिए आप एक बार। लूर जो प्रचलित रूप है घूमर का है, घूमर खुद ही है। झूमरियो जो है ये भी घूमर का एक रूप है जो बालिकाओं द्वारा किया जाता है। और ये दो संस्थानें हैं जो इसको संरक्षण दिया जा रहा है इन संस्थाओं के द्वारा। तो अब फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।
है ना, याद कर लेना इसको। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।